अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। ये पेशावरी चिकन कढ़ाई है, तो आप इसको नमकीन चिकन कढ़ाई कह सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए चिकन लिया है, ये 3 पाव तकरीबन चिकन है, और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि तकरीबन आधा किलो हैं। इससे आप एक और भी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा मसाला बनाना है, क्योंकि इस कढ़ाई में प्याज और साथ दही वगैरह नहीं इस्तेमाल होता, तो जो मसाला बनेगा वो टमाटर का बनेगा। इसके अलावा काफ़ी मिकदार में हरी मिर्चें हैं, जितनी आप ज़्यादा ये कम करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसका जो फ्लेवर आता है वो ज़्यादा हरी मिर्च के साथ आता है। थोड़ा सा अदरक मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो बस बेसिकली हमें यही चीज़ें चाहिए इस कढ़ाई के लिए। तो अब हम इस कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। आमतौर पे जो आपको बाज़ार से कढ़ाई मिलती है तो वो बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं और फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं, लेकिन घर में चूँकि हम नॉन स्टिक में अगर बनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा सा ऑयल नहीं लिया। अब ऑयल में चिकन ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर दूंगी, क्योंकि नमक शामिल करने से जो चिकन है वो चिपकता नहीं है। अब चिकन को हम 5 मिनट फ्राई कर लेंगे, और फ्लेम जो है हम वो मीडियम टू हाई ही रखेंगे। गोश्त को 5 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप ये देखिए, जो गोश्त के अंदर जो पानी होता है वो अब तकरीबन ड्राई हो गया है, क्योंकि मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, और ये ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से 1 से 2 मिनट, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हरी मिर्चों से आता है, और इसमें बहुत कम मसाले शामिल हो रहे हैं। साथ ही मैं इसमें कटा हुआ अदरक भी शामिल कर दूंगी। और अब हम इन मसालों के साथ भी 5 मिनट तक इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट तक। और फ्लेम जो है अब हम आप थोड़ा सा लो की तरफ करेंगे, मीडियम टू लो। और अगर आपको किसी वक्त भी ऐसा महसूस हो कि जो चिकन है वो नीचे लग रहा है आप तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने पानी यूज़ नहीं किया, तो आप देखिए कि अभी बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा। 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख रही हूँ। अब जबकि 5 मिनट मज़ीद गोश्त फ्राई हो गया है, और इसके अंदर अब जिंजर का और ग्रीन चिली का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ गया है, तो मैं अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। तो ये बड़े साइज़ के 3 टमाटर हैं, जिनका वेट जो है वो आधा किलो से भी ज़्यादा है थोड़ा सा, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें जो बटन रेड चिलीज़ हैं वो भी 5 डाल रही हूँ, ताकि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। फ्लेम अब मैं इसका लो की तरफ करके, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब जितना मुझे चाहिए। और उसके बाद मैं अब इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और दरमियान में ज़रूरत पड़ी तो मैं एक दफ़ा इसको देख लूँगी कि ये नीचे ना लगे। अब 10 मिनट के बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे, और अब टमाटर को इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो मैं फ्लेम थोड़ा सा अब इसको हाई की तरफ कर रही हूँ, और जो टमाटर हैं, क्योंकि काफ़ी पानी जो टमाटरों ने छोड़ दिया है और इसमें गोश्त अच्छे से गल भी गया है, तो फ्लेम हाई करके मैं टमाटरों को भी तोड़ के इसमें मिक्स करूँगी।
तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि टमाटर अंदर मिक्स हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है उसको हम खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर ही। और फिर अभी आप मसाले जो हमने काली मिर्च है वो अभी तक ऐड नहीं की, तो जब ये सारा जो टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम अपना बाकी सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें। अब टमाटर जो हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं और वो भी भून गए हैं और आप देख सकते हैं कि घी बाहर निकल आया है। तो लास्ट में मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। तो अभी भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है हरी मिर्च के टेस्ट के साथ। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें काली मिर्च शामिल कर लें, और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इसे सब्ज़ मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि शुरू में मैंने थोड़ा डाला था। इसको भी मिक्स कर लूँगी। अब लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक शामिल करेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। हमारी झटपट सी और बहुत कम स्पाइसेस के साथ और बहुत ही टेस्टी लजीज चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।